हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो देखा जाए तो इस समय जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अक्सर देखा है कि मच्छर पनपते हैं और उस मच्छर के काटने की वजह से आपको तरह तरह के जो बुखार होते हैं वो आ जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं बुखारों में से हम आपको एक ऐसे बुखार के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा जानलेवा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है यदि यदि आपको हो जाए और आप समय रहते हुए इलाज ना करें तो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। आज हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में मलेरिया जो बुखार होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये मलेरिया बुखार होता क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन कौन से इसमें टेस्ट किए जाते हैं और क्या ऐसा क्या करें जिससे हम इस मलेरिया के बुखार से बचाव कर सके और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं इस मलेरिया की बीमारी के बारे में, इसलिए दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया होता क्या है। देखिए, मलेरिया एक बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है उसके कारण होती है। यह संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित मादा एनोफिले जो मच्छर होता है उस मच्छर के काटने से स्वस्थ इंसानों में फैलता है। तो यदि समय रहते हुए इसका इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी मस्तिष्क यानी कि दिमाग, गुर्दे की विफलता या खून की कमी जैसे गंभीर और जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों बाद दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको मलेरिया की बीमारी चपेट में ले लेती है तो उस समय इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों सामान्य लक्षण, अचानक तेज बुखार आना। दोस्तों जब आपको मलेरिया की बीमारी हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा अचानक से तेज बुखार आता है जो आमतौर पर कुछ घंटों के बाद पसीने के साथ उतर जाता है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत ज्यादा ठंड लगना। दोस्तों जब बुखार आता है मलेरिया का बहुत ज्यादा ठंड लेकर आता है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कपकपी छूट जाती है आपकी दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो सिर दर्द, बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द होने लग जाता है, आपकी मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जी मचलाना, उल्टी आना, इस तरह के लक्षण भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अत्यधिक कमजोरी, थकान महसूस हो जाती है आपको उस समय, और कुछ मामलों में दोस्तों आपको डायरिया, हल्का डायरिया भी हो सकता है। दोस्तों ये इसके कुछ सामान्य लक्षण जो हमने आपको बताए हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर ये गंभीर रूप धारण कर ले मलेरिया का बुखार तो उस समय बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दौरे पड़ना, आपको जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है, आपको सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है, खून की कमी, भारी कमी और मूत्र का गाढ़ा व काला हो जाना, असामान्य रूप से ब्लीडिंग होना, इस तरह के कुछ गंभीर लक्षण आपको भी इसमें देखने को मिल सकते हैं यदि समय रहे तो इसका इलाज ना किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको फीवर आता है, आप ट्रीटमेंट लेने के बाद में सही नहीं हो रहे हैं तो उस समय कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि आपको मलेरिया है या नहीं है। दोस्तों उस समय डॉक्टर के द्वारा आपको सीबीसी भी कही जाती है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड सेल्स। इसमें दोस्तों आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटेट देखा जाता है, कहीं ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं प्लेटेट डाउन तो नहीं हो गई, क्योंकि मलेरिया में ही सबसे ज्यादा प्लेटेट डाउन होती है। इसका दोस्तों एमपी टेस्ट किया जाता है जो मलेरिया का पता लगाता है कि आपको मलेरिया है या नहीं है। इसके दोस्तों आरडीटी यानी मलेरिया एंटीजन, पीसीआर, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो उस समय डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा क्या करें जिससे हम इस मलेरिया की बीमारी से बचा जा सके। देखिए, आपको अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, पहली चीज। इसके अलावा दोस्तों सही कपड़े पहनने हैं। मच्छर भगाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कुछ क्रीम होती है लगाने की, कुछ स्प्रे करने की क्रीम होती है मकान में, उसका उपयोग करना चाहिए। जालीदार दरवाजे, खिड़कियां का उपयोग करना चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आपको मलेरिया हो जाता है तो उस समय दोस्तों डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आप अपने मन से हमारी वीडियो देख के कोई भी ट्रीटमेंट ना ले, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है।
जब भी आपको कोई फीवर आए, मलेरिया का फीवर आए, तो आप अपने डॉक्टर से ही इलाज लेना चाहिए। लेकिन कुछ आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं जो समय मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि दोस्तों क्लोरोक्विन मेडिसिन होती है। अगर संक्रमण पीवी यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो इन्फेक्शन होता है मलेरिया का, वो हो जाता है, तो उस समय ये दी जाती है। इसके लिए दोस्तों प्राइमाक्विन, इसे लीवर में छिपे परजीवों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और बीमारी दोबारा ना हो इसके रोकथाम के लिए इसको प्राइमाक्विन को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आर्टेमिसिनिन, दोस्तों ये बेस्ट आर्टेमिसिनिन जब दिया जाता है जब आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लग जाता है। इसके लिए दोस्तों बेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी ये तब दी जाती है जब आपको फाल्सीफेरम प्लाज्मोडियम जो वायरस है वो हो जाता है, यानी कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जब मलेरिया हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों और भी बहुत सी मेडिसिन होती है, जैसे कि लूमेरेक्स टैबलेट आती है, मेलारिड आती है, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर इसका कॉम्बिनेशन तरीके से देके आपको देता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सिम्टोमेटिक जो लक्षण आते हैं वो भी मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि पीसीएम यानी पैरास्टामोल, बुखार आ रहा है तो, यदि उल्टी आ रही तो ओंडासेट्रोन दिया जाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी होने पर आपको मल्टीविटामिन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गैस्ट्रिक इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लग जाती है जो आप मेडिसिन खाते हैं मलेरिया की, तो उस समय पीपीआई यानी कि पेंटाप्रोजोल, रेवाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल भी दिया जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको उस समय मलेरिया के फीवर में डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब एक चीज और बताना चाहता हूं इस ट्रीटमेंट के साथ में, दोस्तों कई बार डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मलेरिया का मैं तरीका बता देता हूं। जैसे दोस्तों लेरिगोडियस 500 mg जो टैबलेट आती है, इसकी 2 टैबलेट सुबह जैसे मान लीजिए 10 बजे दी, तो आपको शाम को 10 बजे एक टैबलेट लेनी है, अगले दिन फिर आपको 10 बजे रिपीट करनी है चौथी टैबलेट, फिर उससे अगले दिन आपको फिर रिपीट करनी है दोस्तों ये लेरिगोडियस टैबलेट। इस तरह आपको 3 दिन का कोर्स दिया जाता है दोस्तों ये लेरिगोडियस का। इसके साथ में दोस्तों आपको मेलारिड टैबलेट भी 80 mg की दी जाती है दोस्तों। और अगर इसके अलावा दूसरे अगर हम तरीके की बात करें तो दोस्तों उसमें लूमेरेक्स टैबलेट होती है, उसका उपयोग किया जाता है, और उसके साथ में दोस्तों ये फिर मेलारिड जो लेरिगो के साथ दी जाती है इसका भी उपयोग किया जाता है। इस तरह इन दोनों में से कोई सा एक भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिसोनेट इंजेक्शन आता है जो बहुत ज्यादा गंभीर अगर मरीज हो जाता है जैसे फाल्सीफेरम, तो उस समय दिया जाता है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सपोर्टिव मेडिसिन आपको मैंने बताई दिया है वो जो दी जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी जानकारी मलेरिया फीवर के बारे में जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, इससे हमारे आने वाली वीडियो की आपके पास समय समय नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपका इसी तरह प्यार बना रहे तो आगे और हम नई नई वीडियो अच्छी तरह से मेहनत करके आपको लाने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।